वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस में सॉइल पॉल्यूशन की। इससे पहले हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में, मिट्टी के प्रदूषण के बारे में कि मिट्टी का प्रदूषण क्या होता है, मिट्टी कैसे जो है प्रदूषित हो जाती है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। देखिए, मिट्टी की गुणवत्ता और इसकी उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्राय जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, कांच, धातु और जैव पदार्थ, सीवेज गाद, निर्माण का मलबा, ऐसा कोई भी ठोस कूड़ा जो घरों, व्यवसायों और औद्योगिक संस्थानों से निकलता है, मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। राख, लोहा और लोहे का कचरा, चिकित्सकीय और औद्योगिक कचरा जिन्हें कहीं भी जमीन पर डाल दिया जाता है, मृदा प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके साथ ही उर्वरक और कीटनाशक जो खेती में प्रयोग किए जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और नगर के कूड़े करकट से गड्ढों को भरना मृदा प्रदूषण का एक कारण है। अम्लीय वर्षा और प्रदूषकों का शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया हो, मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ये हुआ साथियों हमारा मृदा प्रदूषण क्या है। अब हम देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। देखो, सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण स्रोत है साथियों प्लास्टिक की थैलियां। कम घनत्व वाली पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिन्हें LDPE के नाम से हम लोग जानते हैं, से प्लास्टिक थैलियां बनती हैं जो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती। इसके कारण एक विकराल पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। फेंकी हुई थैलियां नालियों को और सीवेज व्यवस्था को बंद कर देती हैं। उन थैलियों में बचा कुचा खाना या सब्जी आदि के छिलके फेंकने से गाय व कुत्ते उन्हें वैसे ही खा लेते हैं और प्लास्टिक के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और प्लास्टिक के कूड़े के ढेर के साथ जलने पर अत्यधिक विषालु तथा जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्जीन, डायोक्सिन तथा अन्य जहरीले क्लोरीनीकृत यौगिक निकलते हैं। औद्योगिक स्रोत अगर हम देखें तो इनमें धूल, राख, रासायनिक अवशिष्ट, धातु व नाभिकीय कचरा सम्मिलित है। बड़ी संख्या में औद्योगिक रसायन, रंजक, एसिड इत्यादि किसी न किसी प्रकार से मिट्टी में मिल जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन जाते हैं। खेती से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो कृषि रसायन, विशेषकर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूमि को प्रदूषित करते हैं। इन खेतों से बहने वाले पानी के साथ बहकर आने वाले उर्वरक जल निकायों में मिल जाते हैं। यानी आपने खेत में जो कीटनाशक, जो उर्वरक लगाया है, जब आप खेत में पानी लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा पानी खेत पी जाता है। कुछ पानी बाहर भी आता है नालियों में। वो नालियाँ बहते हुए कहाँ जा रही हैं? बड़े नाले में। बड़ा नाला बहते हुए कहाँ जा रहा है? नदी में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रदूषित हो रही हैं, आपस में नहीं हो रही हैं, जिसके कारण जल संकायों में सुपोषण की समस्या हो जाती है। सुपोषण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कीटनाशक दवाइयाँ बहुत विषाक्त होती हैं जो मनुष्यों और पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कैंसर और मृत्यु भी संभव है। अब हम देखते हैं इसके नियंत्रण के उपाय क्या है। बिना विचारे अविनाशी ठोस कूड़े को कहीं भी फेंकने से बचना चाहिए। पहली चीज, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग रोकना होगा। इनको मतलब हर हालत में बंद ही करना होगा, इनका कोई विकल्प नहीं है। इनके स्थान पर अच्छे कपड़े या निम्न स्तर की सामग्री जैसे कागज आदि का प्रयोग करना चाहिए। बैग बनाने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। सीवेज का प्रयोग उर्वरकों या भराव के
लिए करने से पूर्व अच्छी तरह से उपचारित कर लेना चाहिए। घरों से खेती से निकलने वाले जैविक पदार्थ व अन्य चीज़ों को अलग अलग छांट लेना आवश्यक है, जिससे वर्मी कंपोस्टिंग हो सके। वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली केंचुआ खाद होती है कि कूड़ा कचरा जो होता है घर का, है ना, जो डिकम्पोज हो सके वो कूड़ा, प्लास्टिक नहीं। जैसे घर की सब्जियां हैं, फल हैं, इनके छिलके हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको केंचुए के साथ छोड़ देते हैं, तो केंचुआ इनको जो है बढ़िया खाद में चेंज कर देता है। इसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। यह एक लाभकारी उर्वरक को उप उत्पाद की तरह उत्पन्न करता है। औद्योगिक कचरे को फेंकने से पहले हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए उचित रूप से उपचारित कर लेना चाहिए। जैव चिकित्सा संबंधी कूड़े को पृथक ही एकत्रित करना चाहिए और उचित रूप से जलाने वाले उपकरणों को भस्म कर देना चाहिए, उपकरणों में भस्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रदूषण को रोक पाएंगे। ये आज हमारा कंप्लीट हुआ मृदा प्रदूषण। अगली क्लास में जो प्रदूषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनकी हम चर्चा करेंगे और फिर हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे आपकी पढ़ाई में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों पीसीएस की, बीईओ की या आरओ 2023 के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से फॉलो करिए और सारा कुछ यहाँ से आप फ्री में तैयारी करके अपनी एक्सीड एग्जाम में पक्की कर पाएंगे। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।